क्योंकि जब तक जीव के अंतरंग में वह ध्वनि नहीं जाती जो उसको सत्य मार्ग प्रदर्शित करे, उसके जीवन में बदलाव आना असंभव हुआ करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस धर्म सभा में आकर मात्र धर्म का ही चिंतन नहीं किया जा रहा है, आपकी संपूर्ण जीवन की व्यवस्था का चिंतन किया जा रहा है। जीवन और धर्म की ये दो धाराएं जिनको अभी तक अलग अलग दिखाई दे रही थी, विगत कुछ दिनों से ये दो धाराएं एक ही धारा है यह दिखाई देने लग गई है। जीवन की धारा में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे आपके ऊपर ऐसी चीजें हैं जो आप जीवन पर्यंत करते रहेंगे, लेकिन क्या जीवन पर्यंत जीवन जीते जीते धर्म की धारा क्या उसमें सहयोग कर सकती है? तो इस बात को हमने जाना कि धर्म करने से लाभ क्या होता है, लेकिन फिर भी अभी भी असमंजस ये था। कल जब हम ये देख रहे थे कि जीवन में विपत्तियां का कारण कोई है तो 7 व्यसन है। जीवन में विपत्तियों का यदि कोई कारण है तो 7 व्यसनों की आदत है, और वह नियम से आपको विपत्ति में डालने वाली दिख जाएगी। जहां जहां ये 7 व्यसन हैं वहां पर अपने आप अपराध है, और जहां अपराध है वहां आज नहीं तो कल विपत्ति तो आना ही है। इसलिए सप्त व्यसनों का जब हमने त्याग कर दिया तो हम विपत्ति से तो बच गए। इसलिए मां बहुत आवश्यक है अपने बच्चों को इन सप्त व्यसनों का त्याग कराना और स्वयं को त्याग होना। रिंकू भैया, स्थितियां ऐसी हैं, पहले लत लगाई जाती है और फिर वह लत ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं किया जा रहा, लेकिन जिस चीज को दिखाया जाता है, जिस चीज को सुनाया जाता है, वह तुम्हारा जीवन बन जाती है। पहले बच्चों को अगर आप खुद लत लगाते हैं तो फिर भविष्य में उनके अंदर से वह चीज कि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वह लत को अपने आप आगे बढ़ाता मिलता है। और जैसा जो आप देते हैं फिर आप छुड़ाए भी उससे नहीं छुड़ा पाते हैं। माँ, इसलिए बच्चों को भोजन करते समय किसने मोबाइल की लतें लगाई थी, हमारी थोड़ी सी सुविधा के लिए पकड़ा देते हैं, शांति से खेल, मैं अपना काम करूंगी। और फिर जब आप उनसे छिनाते हैं तब अब छिनाना बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन कार्य हो जाता है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन जगत इसी रीति पर, इसी नीति पर चल रहा है, और जगत की नीतियां इतनी अधोगति की ओर ले जाने वाली हैं कि अगर आप विचार करेंगे तो जो दिखाया जा रहा है, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, वैसे ही उनके परिणाम होने लगे हैं। और एक दिन जो देख रहे हैं, जो खेल रहे हैं, वही उनके जीवन में दिखाई देने लग जाता है। क्रूरता वाले खेल यदि पहले खिलाए जाते हैं, बार बार खिलाए जाते हैं, किसी का वध नहीं होता है उसमें, किसी का वध नहीं होता। क्रूरता वाले जो बहुत सारे वीडियो गेम और मोबाइल गेम्स ये आ गए, क्रूरता वाले, बार बार जब वह खेलता है तो परिणति भी वैसी ही होती है। आज मैंने 10 को मार गिराया, कल मैं 20 को मार गिराऊंगा। 10 को मैंने मारा था आज मेरे पास 10 को मारने से इतना लाभ हुआ, अब मेरा अकाउंट बहुत बढ़ गया है, मेरे अकाउंट में बहुत पैसा आ रहा है, 10 को मार दिया है, 20 को मार दिया है, अब मैं ये वाली गन खरीदूंगा। ये बच्चों की स्थिति बोल रहा हूं, किसी टेररिस्ट की नहीं बोल रहा हूं। ये गेम जो है, ये गेम मात्र गेम नहीं है, ये टेररिस्ट बनाने की तैयारियां हैं।
ये गेम्स गेम्स नहीं है। ये गेम्स जितने खिलाए जा रहे हैं, ये शिकारी बनाने की, टेररिस्ट बनाने की ये तैयारियां हैं। बच्चों को वह भावनाएं भर दो कि ये वाली गन में इतनी बुलेट्स आती हैं, ये वाली गन इतनी महंगी होती है, रियलिटी बिल्कुल। और वैसा ही रक्तचाप, वैसे ही मार धाड़, वैसी ही क्रूरता, और बार बार वही भाव और वही वचनों से निकलना। अभी लग रहा है खेल खेल रहे थे, लेकिन जब सामान्य स्थितियां होती हैं तब ये खेल ही उनका जीवन बन जाया करते हैं। यही हो रहा है। कैसा संस्कार है, यानी कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी तो नहीं मार रहे हैं, कोई भी तो नहीं मर रहा है, लेकिन जैन धर्म आपसे कहेगा आप मार नहीं पा रहे हो, लेकिन मर तो रहा है। एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, मां, एक सामने व्यक्ति खड़ा है और किसी ने उस पर गोली चला दी, गोली नहीं छुई। सत्येंद्र जी, गोली किसी पर चलाई गई, किसी व्यक्ति ने मारा, लेकिन गोली चलाने के पश्चात भी गोली पास से निकल गई और व्यक्ति मरा नहीं। ये बताइए, जिसने गोली चलाई उससे तो हिंसा हुई नहीं, उस व्यक्ति को जेल होगी कि नहीं? यानी जिसने गोली चलाई है और सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित है, उसको पता भी नहीं चला कि गोली चलाई गई है, लेकिन गोली निकल गई उसके पास से, वह व्यक्ति मरा नहीं। बताओ, मारने के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन गोली लगी नहीं, हिंसा हुई नहीं, व्यक्ति को जेल होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी ना। एक भी व्यक्ति नहीं मरा, जेल किस बात की? और जो धारा मारने वाले के ऊपर लगती है, वही की वही धारा प्रशासन लगाता है कि तुमने मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वह तो बच गया। धारा वही लगेगी ना। ऐसे ही ज्ञानियों, जो मोबाइल्स पर गेम्स खेले जा रहे हैं, तुमने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वह वीडियो गेम था, इसलिए कोई मर नहीं पा रहा था, लेकिन तुमने अपराध तो वही किया है जैसा अपराध प्रत्यक्ष में किया जाता है। यह अंदर की क्या देख रहे हैं आपके बच्चे, क्या पहले पहन रहे हैं। मैंने कल आपको कहा था, मां, छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे वस्त्र पहनाना, लगता है छोटे छोटे वस्त्र हैं, ये आदतें डलवाई जा रही हैं। मैं स्कूल, आपके आगरा के स्कूल्स को देखता हूं, बच्चियों की जो ड्रेसेस हो गई हैं, जो विदेशों की छोटे से छोटे वस्त्रों की ओर वे बढ़ते जा रहे हैं। और वही स्कूल आपको अच्छा लगता है, अरे बड़ा अच्छा स्कूल है। अरे किस बात का अच्छा स्कूल है? संस्कारों तो विहीन करता जा रहा है और आप उसे बहुत अच्छा स्कूल कह रहे हैं, और वही छोटी ड्रेस अपराधों का कारण बन जाती है। अपनी लज्जा को, शर्म को, सब कुछ नष्ट कर देती है। जब बड़े होके पहनते हैं, तो जब माँ ने छोटे होके पहनाया है, बहुत अच्छा लगता था, फटे चित्ते वस्त्र पहनाना, वेस्टर्न कल्चर की पोशाकें पहनाना, निकल चुकी है उनके अंदर की शर्म। अब वे बड़े होकर भी वही पहनते हैं, और जब वे पहनते हैं तो फिर तैयार रहिए कि ऐसा दिन भी आएगा कि इन सारे कर्मों का फल, अर्थात इन सारी प्रवृत्तियों में जब हम विपत्ति में पड़ेंगे, वह भी हमें देखना पड़ जाएगा। बहुत सारी चीजें आज आरंभ कर दिया, और हो सकता है आप लोग भी वैसे ही शब्दों का, क्योंकि आप अलग नहीं जी रहे हैं, आपको लगता सामान्य बात है। एक प्रयोग मैं आपको बता देता हूं। आज वेज कबाब, वेज बिरयानी, यानी आप सुन रहे हैं ना जो शब्द, इन्होंने आपके अंदर की उन मांसाहार वस्तुओं से ग्लानि निकलवा दी, और अभी वेज लगा है,
इसलिए खा रहे थे। अब जहां वेज और नॉन वेज एक साथ लगा है वहां भी तुम्हें खाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लिखा तो एक ही चीज है ना। ज्ञानियों विशेषकर ध्यान रखिए, विशेषकर ध्यान रखिए, पुलाव को पुलाव ही रहने दीजिए, पुलाव को पुलाव ही रहने दीजिए, उसे बिरयानी का नाम मत दीजिए। अभी ये बिरयानी का नाम देके तुम्हारे बच्चों को खिलाया जा रहा है, फिर एक बार तो ट्राई करके देख असली बिरयानी क्या होती है। एक बार तो ट्राई करके देख असली बिरयानी क्या होती है, क्या नहीं। और जैसे ही एक बार किया, अरे कुछ नहीं होता है, और फ्री में खिलाई जाएगी। ये सत्य व्यस्तों की आदत कैसे डाली जा रही है, फ्री में खिलाई जाएगी। पहली बार एक बार तो चख के देख, मेरे साथ खा के देख, पैसा नहीं देना तो वहां जाना, मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। फ्री में पहली बार। ऐसी सिचुएशन बनेगी जिससे तू दोस्ती रख रही है। एक स्थान तो ऐसा था सत्येंद्र जी, एक सत्य घटना बताऊं, इस समय बच्चों को होना चाहिए था प्रवचन में, लेकिन धारा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बच्ची का दुबई से कॉल आया, उसकी शादी हो चुकी थी अपनी मन मर्जी जगह पर, एक मन मर्जी जगह पर, क्योंकि माता पिता सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको तो लगता था कि मेरा पति बहुत अच्छा है और उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं है, उसके घर वाले करते होंगे, यही तो बोलते हैं आपके बच्चे, उनके घर वालों से मुझे कहना लेना, मेरे तो संबंध इससे होता है, क्योंकि दिखाया यहीं से जाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, और शादी कर ली गई। माता पिता के विरोध में माता पिता से बात बंद हो गई। बच्ची तो बच्चियां हैं, वो बहुत अच्छा है, आप भी जाके देख के आते हो, हाँ महाराज जी उनका घर बहुत पैसे वाला है, लेकिन ज्ञानी संबंध, शादी के संबंध एक परिवार से नहीं होते हैं, एक घर से नहीं होते हैं, उनके सारे संबंधियों से भी तुम्हारा संबंध हो जाता है। और माँ, जिस परिवार में तुमने देखा बहुत अमीर अच्छी, उसके यहाँ तो खूब अच्छा घर है, आपने दे दी, लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे ना, उनकी खुली थी मांस की दुकान, फिर कहना हमारी बच्ची का ये मामा है। जब उनके घरों में कार्यक्रम होंगे तो आपको बुलाया जाएगा और आप उस कार्यक्रम में खड़े होंगे जहाँ शराब और मांस भी बिक रहा होगा, दिया जा रहा होगा। बच्ची हैं, वो तो बहुत अच्छा परिवार है ना। और ज्ञानी उसने कर ली शादी, माता पिता के विरोध से कर ली, 2-3 साल बहुत अच्छे रखा, घूमने जाना है बिल्कुल बाहर, दुबई में रहने लग गए, दुबई में रहने लग गए। यानी 2-3 साल तक सब कुछ अच्छा चला। दुबई में जाके अपने ही तो पति है, पासपोर्ट किसके पास रखेंगे। ये सब हो रहा है, सत्य घटना बता रहा हूं। पासपोर्ट उसके पास, पतिदेव के पास है, दुबई में रह रही है, बच्चियां बाहर रह रही हैं। माँ, उस बच्ची का गलत प्रयोग किया जाने लगा। पासपोर्ट के बिना पुलिस भी सुनने को तैयार नहीं, पासपोर्ट के बिना पुलिस भी सुनने को तैयार नहीं। कहाँ जाओगे, क्या बोलोगे, किससे बोलोगे, वापस जा नहीं सकते, घर वालों से क्या बोल सकते हो, क्योंकि बात बंद है, क्योंकि हमने तो अपनी मर्जी की थी। 3-4 साल बाद उस बेटी का फोन आया अपनी माँ के पास, माँ मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने आज हिम्मत जुटाई है आपसे बात करने की। माँ, ये मेरा अंतिम कॉल है, माँ ये मेरा अंतिम कॉल है, मैं बस आपसे क्षमा मांगना चाहती थी कि मैंने जो किया वह सही नहीं किया, मैं फंस चुकी हूँ, मैं वापस आ नहीं सकती, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये मेरा अंतिम कॉल है, मैं बस आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, मैं पुनः कॉल नहीं करूँगी। कॉल रख दिया गया। उस माँ का हृदय देखना, उस माँ का हृदय देखना, ये सत्य घटना बता रहा हूँ, सत्य घटना। कैसे चालू होता है, बात ही तो होती है। माँ एक बात समझ लें और बच्चे एक बात समझ लें, ये जो बात होती है ये वासनाओं से शुरू होती है।
जिन आगम में ये सब लिखा हुआ है, आंख से आंख मिलना कोई प्रेम नहीं होता। किसी के बीच में ये जो प्रेम संबंधों की बात चलने लगी बच्चे कि हम उनसे प्यार करते हैं, यानी वे प्यार व्यार में नहीं होते हैं, वे वासनाओं से घिरे होते हैं। अपने हृदय से पूछना, सबको अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे से बात प्रारंभ होती है। पहले होती है दोस्ती, पहले होती है पढ़ाई की बातें, फिर वही पढ़ाई की बातें कब रातों रात बातों में बदल जाती हैं और रातों रातों बातों में सारा कुछ सब कुछ नष्ट होता दिखाई दे रहा है। बातों से चालू होता है, ये प्यार नहीं होता है, ये वासनाओं के संबंध बढ़ते जा रहे हैं। वासनाओं के संबंध, इसकी पूर्ति, वासनाओं की पूर्ति। इसलिए ज्ञानी सप्त विशन में पर स्त्री गमन और वैश्यागमन जैसे द्रव्यों को जब जीव छोड़ देता है, मां स्त्री पर्याय में जब तक बच्ची शादी नहीं कर रही है, क्या वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते? दिला नहीं सकते हम? और नहीं दिलाओगे तो फिर रोते मत मिलना बाद में। क्या बच्चों को 8 वर्ष के होने पर संस्कार नहीं दिला सकते कि मुनियों के पास जाएं और उसको दिलाए नियम कि मद्य का सेवन कभी ट्राई नहीं करूंगा, मदिरा नशा मुख में रखने वाले गुटखे पान कभी ट्राई नहीं करूंगा। अगर दिला दिए हो। देखो, एक जन तो मुझसे पंडित जी कल एक बहुत बड़ी बात कह गया। बुंदेलखंड जिसे आप सबसे अच्छा मानते हैं, कैसे जड़ें गहरी हो जाती हैं। बुंदेलखंड प्रवीण भैया सबसे अच्छा धार्मिक क्षेत्र बोला जाता है, गुरुओं का आहार विहार निहार होता है। और जो बीज बो दिया गया जिसमें जीव पंथवाद संतवाद से ग्रसित होता गया, उस व्यक्ति ने मुझसे आके क्या कहा, महाराज जी आज बुंदेलखंड में कोई मुनिराज नहीं जाना चाहते। क्या बोला मुरारी लाल जी? ऐसा बोला कि कोई भी संघ बुंदेलखंड में विहार नहीं करना चाहता अगले 10 साल में, क्योंकि कोई मुनिराज नहीं जाएंगे। जो हैं जिनको मात्र आपने कहा कि यही मुनिराज हैं, कोई उसके कारण से संत पंथवाद की दीवालों के माध्यम से 13 पंथ 20 पंथ की है खाइयां, गोत्रवाद की खाइयां, संतवाद की खाइयां हमें बॉबी भैया इतनी गहरी हो गई कि वहां कोई संत आज बुंदेलखंड में अगर आप बोलो कि वहां बेर करना, कहते नहीं हम इधर इस तरफ की ओर जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा क्या महाराज जी अगर ऐसा ही रहना तो 10 साल बाद बुंदेलखंड की भूमि पर एक भी मुनिराज नहीं दिखेंगे। मां पैसा सब नष्ट कर देता है, पैसा सब नष्ट कर देता है, यानी सारे विवेक को हीन करने में। अब इससे और निम्न स्थिति क्या हो सकती है? यदि जैन समाज को गिलानी खत्म हो गई और वह क्रूर परिणामी हो गई, जो चींटी की भी रक्षा करती थी, वह उस स्थान पर खड़ी है जहां पे मांस के पिंड खड़े हैं और फिर भी छोड़ने तैयार नहीं है। अब समाज को बचा पाना बहुत मुश्किल है। समाज को क्या, और जैन समाज ही, ये श्रमण संस्कृति भारत की संस्कृति थी। राम कृष्ण की संस्कृति क्यों कहलाती है? महावीर भगवान की अहिंसा की संस्कृति क्यों कहलाती है? भारत सिरमौर क्यों था? क्योंकि श्रमण संस्कृति के सिद्धांत इसके रग रग में बहते थे। आज वे श्रमण संस्कृति के सिद्धांत श्रमण अनुयायियों को भी शोभा नहीं दे रहे हैं, वे इससे दूर पलायन कर रहे हैं। अब बताओ पूरे राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र की सुरक्षा कैसे संभव है? इसलिए सब बोलते हैं